नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा वर्ष 2012, इसमें देख सकते हैं वर्ष 2012 में जो परीक्षा आयोजित किया गया था जेएसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो उसके जो कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों, ये प्रश्न आप सभी के लिए एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन प्रश्नों को देखकर आप अपनी तैयारी को उस स्तर में तैयारी कर सकते हैं। यानी इन प्रश्नों से एक बार जब आप वाकिफ़ हो जाएंगे तो आपके पढ़ाई में क्या कमी रह जा रहा है, किन चीज़ों को और आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो एक गाइड मिल जाएगा। इसीलिए इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए थ्रोली, ताकि आपको अपने पढ़ाई में आपको आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रश्न पूछा गया था नंबर 2, क्वेश्चन रैंडम है दोस्तों। ठीक है, तो नंबर 2 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है कि OSI, ठीक है, रेफरेंस मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर निम्नलिखित में से कौन सा सेवा प्रदान करता है। रेफरेंस मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ये है प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये प्रश्न थोड़ा है हाई लेवल का। ठीक है, कौन सा सेवा प्रदान करता है, तो इसका जो आंसर दिया है वो है दो प्रोसेस को तार्किक रूप से जोड़ता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें आपका बी होगा। अब आते हैं नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि iOS रेफरेंस मॉडल में कितनी नेटवर्क लेयर्स है। मतलब सेम क्वेश्चन एक तरह से यही, इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये नेटवर्क लेयर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितने नेटवर्क लेयर्स हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो डी, यानी इसमें कुल मिलाकर 7 लेयर्स होते हैं। क्लियर है। अब चलेंगे हम लोग अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न देखें, यानी नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे कम महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ये एक तरह से फिजिक्स का भी क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि वन काइंड ऑफ फिजिक्स जो है, कंप्यूटर भी फिजिक्स का ही एक पार्ट है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है दोस्तों वो होगा इसका कम लागत। बहुत कम कॉस्ट में ही ये उपलब्ध होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल भी है एक तरह से। अब आएंगे हम लोग अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देख सकते हैं कि CDAC नाम सुने ही होंगे, भारत द्वारा पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी भारत के द्वारा विकसित किया जाने वाला सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वही कहा गया है CDAC के द्वारा। तो इसमें दिया है सुपर 20 है, 200 है, फाइन 4000 है, फिर परम 10,000 है और फिर है सुपर 10,000। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा परम। ठीक है, याद रखिएगा, परम 10,000 जो है वो है आपका, मैंने CDAC द्वारा पहली बार विकसित किए जाने वाला सुपर कंप्यूटर है परम 10,000। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों इसका अगला सवाल पे। देखिए, अगला सवाल जो है यानी 14 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहे हैं कि नए जारी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8, ठीक है, का डिफ़ॉल्ट इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है। यानी अगर जो विंडोज़ 8 था, हालांकि अब है नहीं, अभी विंडोज़ 11 भी आ चुका है। ठीक है, तो विंडोज़ 8 जब लैपटॉप आया था, कंप्यूटर आया था सिस्टम, तो इसमें इनबिल्ड डिफ़ॉल्ट इंटरनेट ब्राउज़र कह रहा है। डिफ़ॉल्ट यानी उसमें कौन सा डिफ़ॉल्ट पहले से उपलब्ध था ब्राउज़र, वो इसमें दिया है IE9, फिर IE10 दिया है, IE11 है और IE8 है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, चूँकि आया था तब उस समय ये वाला था IE10। ठीक है, याद रखिएगा, विंडोज़ 8 का डिफ़ॉल्ट इंटरनेट जो ब्राउज़र था वो IE10 था। अब आते हैं नंबर 18 क्वेश्चन, 18 नंबर। संग्राहित मतलब एक तरह से रिस्टोर जिसको कहते हैं या स्टोर प्रोग्राम वाले प्रथम कंप्यूटर की संरचना किसके द्वारा की गई। संग्राहित वाला बताइए, ये है प्रश्न। तो किसके द्वारा की गई थी, इसमें दिया है प्रिंसटन के द्वारा, स्टीव स्मिथ के द्वारा दिया है, वॉन न्यूमैन दिया है और जॉन मैकॉली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वॉन न्यूमैन, यानी सी होगा आपका राइट आंसर। वॉन न्यूमैन के द्वारा संग्राहित प्रोग्राम वाले कंप्यूटर की संरचना दी गई थी। अब चलेंगे हम लोग इसका अगला सवाल पे दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 34 जो क्वेश्चंस है दोस्तों, इसमें कहा रहा है कि MIME टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन में सेव की जाती है। देखिए, कंप्यूटर जब आप तैयारी करेंगे, किताब को पढ़ेंगे, तो इसमें एक्सटेंशन फाइल का अपना अपना एक अलग अलग कोड होता है। ठीक है, तो इसमें वही कहा गया है कि MIME टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन में सेव की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा HTML एक्सटेंशन पर। ठीक है, HTML, ये वाला आंसर बी होगा।
ठीक है, HTML एक्सटेंशन पर MIA टेक्स्ट फाइल को सेव किया जाता है। क्लियर है। अब आते हैं 38 नंबर। इसमें कह रहा है कि उस तकनीक का नाम बताइए, मतलब उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल किसी ईमेल, देखिए ईमेल को अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पढ़ने से बचाने में किया जाता है, यानी अनऑथोराइज पर्सन के द्वारा उसको पढ़ ना पाए, इसीलिए इसमें कौन सा कोई ऐसा तकनीक का नाम बताइए, वही पूछा है। बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं वो भी इनक्रिप्शंस होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें इनक्रिप्शंस मेथड है, इसमें कोई और पढ़ नहीं पाएगा, यानी जो ये होते हैं मेल के ये, वो भी इसको रीड नहीं कर पाएंगे, कंपनी भी खुद रीड नहीं कर पाएंगे। 38 क्लियर है। अब आते हैं अगला सवाल पे दोस्तों, देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा है कि पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था। देखिए फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था उसमें कौन सा, माने निम्नलिखित में कंप्यूटर में से किसका इस्तेमाल किया गया था, यही बेसिकली क्वेश्चंस है। और इसमें दिया है हालांकि वैक्यूम ट्यूब दिया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ट्रांजिस्टर है और माइक्रोचिप्स है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी ट्रांजिस्टर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर था। फिर अगर नेक्स्ट जनरेशन देखा जाए तो उसमें वैक्यूम ट्यूब आया, फिर आया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोचिप। इन प्रेजेंट टाइम हर चीज़ में देखे होंगे माइक्रोचिप्स लगा हुआ होता है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। इसमें कहा है कि ब्राउज़र में होम बटन से क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे ब्राउज़र क्रोम होगा ही तो, या लैपटॉप यूज़ करते ही होंगे। तो क्वेश्चन यही है कि होम बटन में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका दिया है आपके ईमेल पते को ईमेल संदेश में शामिल करता है। फिर दिया है आपको पिछली देखी गई वेबसाइट पर ले जाते हैं, यानी बैक पेज पर। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रारंभिक पेज की सामग्री प्रदर्शित करता है और आपके होम एड्रेस को टेक्स्ट बॉक्स में प्रविष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी आपके द्वारा निर्दिष्ट, जो आप निर्दिष्ट किए होंगे प्रारंभिक पेज की सामग्री को प्रदर्शित करता है। ठीक है, होम बटन में, यानी होम जब दबाएंगे तो आपको जो चीज़ इससे पहले किए थे वो चीज़ इसमें शो करना रहता है। अब चलेंगे हम लोग अगला सवाल पे 42, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का पता का सही रूप है। इसी में कुछ ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो इसमें सही एड्रेस कौन सा है वही इसमें पूछा गया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है बेसिकली, और इसमें से राइट आंसर जो होगा वो आपको चूज करना है। इसमें जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, राइट आंसर आपका होगा डी, यानी ramesh@coldmail.com। अब पूछे क्यों, सवाल तो आएगा। जैसे नॉर्मली हम लोग ईमेल का पता क्या होता है, जैसे अगर किसी का नाम हो गया XYZ @ क्या होता है, फिर जीमेल होता है या फिर याहू होता है, रेडिट होता है। ठीक है, नॉर्मली। तो इसमें देखा जाए इस एक्सटेंशन में सबसे यही वाला है, रमेश अपना नाम फिर @coldmail.com। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नंबर 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है, यानी ब्राउज़र का बेसिकली काम ही होता है सर्फिंग करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है। ठीक है, टास्क बार, ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है, फिर है www.gmail.com और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें हर किसी को पता है दोस्तों, इसमें हमको अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। टास्क बार तो होता ही नहीं है, सबसे पहला ये नीचे में काम करता होगा, देखे होंगे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करते होंगे। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर ये भी नहीं है। ठीक है, ये तो मेल एड्रेस एक तरह से है। ठीक है, www.gmail.com, और ये हो गया आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको हर कोई यूज़ किए हैं, तो ये एक ब्राउज़र है। हालांकि इससे जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अक्सर आप लेटेस्ट जो ब्राउज़र है, ठीक है, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, जो भी है, यानी लेटेस्ट अगर कोई ब्राउज़र है उससे भी संबंधित आप जानकारी रखें, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी बन सकता है। अब हम लोग चलेंगे अगला सवाल पे। देखिए 54, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प की पहचान करें जिसका प्रयोग से हम एक एकल टेम्पलेट फॉर्म में एकाधिक तथा संभावित रूप से बड़ी संख्या में दस्तावेजों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कॉपी पेस्ट, फिर दिया है सेव एज, मेल मर्ज और जॉइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा मेल मर्ज। मेल मर्ज ही वो तकनीक है जिसके जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, दस्तावेजों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि दिया गया है आपको एक्सेल में डेटा को शॉर्ट
फिल्टर इन कार्यों को करने के लिए एक्सेल की कौन सी विशेषता आपकी सहायता करेगी। यानी जब आप एक्सेल में काम करेंगे उस समय डेटा को शॉर्ट यानी छोटा करना हो, ठीक है, फिल्टर इन, ठीक है, कार्यों को करने के लिए कौन सा विशेषता ऐसा होगा जिसके जरिए ये आपको लिए हेल्पफुल होगा। प्रश्न बेसिकली यही है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि डेटा फिल्टर, इंसर्ट टेबल, फॉर्मूला टेक्स्ट और क्यू वेज आउट। तो ये राइट आंसर होगा ए। इसमें डेटा फिल्टर करना पड़ेगा तब जाके ये काम आपका होगा। अब चलेंगे हम लोग अगला सवाल पे। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि फ्लिप आर्ट शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है फ्लिप आर्ट में, बताइए। इसमें दिया है इंसर्ट, फिर ऐड, सेलेक्ट और एडिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंसर्ट। यानी इंसर्ट में जाएंगे तो आपको फ्लिप आर्ट शामिल करने का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली कंप्यूटर में काम करेंगे तो ये सारा चीज़ आपको बहुत मतलब बेसिक चीज़ है, आसानी से चीज़ों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे और कर भी लेंगे प्रश्नों को, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का एक डेटाबेस मैनेजर है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजर MS ऑफिस का। इसमें दिया है MS एक्सेस, MS आउटलुक, ठीक है, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, यही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? MS एक्सेस, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है? MS एक्सेस। क्लियर है। अब चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में इनपुट आउटपुट डिवाइस CPU और मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है बेसिकली कि उस तकनीक का प्रयोग अधिकांश आधुनिक यानी मॉडर्न कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस को CPU और मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? सही आंसर इसमें ऑप्शन दिया है आपका बस दिया है, फिर दिया है DMA, फिर दिया है प्रोग्राम IO, फिर दिया है इंटरप्ट्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बस, ठीक है। बस दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो बेसिकली क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स होता है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का बस क्या है? मार्ग है, एक तरह से रोड, ठीक है, रोड है बस, ठीक है। बस मतलब बस मत समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का एक मार्ग होता है और बेसिकली यह विभिन्न जो डिवाइसेज होते हैं को एक साथ जोड़ता भी है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगला सवाल 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विदिशात्मक है, द्विदिशात्मक, ठीक है, बाई डायरेक्शनल IO डिवाइस है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल। इसमें दिया है आपका वेब कैम दिया है, फिर दिया है माइक्रो फ्लिप्स दिया है, MIDI दिया है और फ्लैश डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी यानी फ्लैश डिस्क, ठीक है। फ्लैश डिस्क क्या है? बाई डायरेक्शनल IO डिवाइस है फ्लैश डिस्क, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगला सवाल पे 106 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है। इनपुट डिवाइस कहा गया है यानी जिसके द्वारा एंट्री होता है, ठीक है। इसमें दिया है हार्ड डिस्क, फिर दिया है मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर। देखिए प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? ये भी आउटपुट करता है आपका, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। इसके तरह कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो बेसिकली इनपुट क्या हो गया? कीबोर्ड। क्लियर है। अब आते हैं 114 नंबर प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि IP एड्रेस, ठीक है, एक दिया हुआ है, किस नेटवर्क का क्लास से जुड़ा है? प्रश्न देखिए IP एड्रेस से है, तो ये जो होता है ना दोस्तों ये होगा आपका राइट आंसर बी होगा यानी क्लास B के नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो है ना वो 102 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बॉक्स पर लगी छड़ी वाले डिवाइस का संकेत देता है और जो स्क्रीन पर कर्सर का नियंत्रण भी करता है। तो ये होगा दोस्तों इसका राइट आंसर जॉयस्टिक होता है, ठीक है। जॉयस्टिक एक ऐसा प्रकार का डिवाइस है जो कर्सर के रूप में भी काम करता है और बेसिकली इस प्रकार का बना भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जॉयस्टिक होगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी विशेषता हार्डवेयर डिवाइस पर, ठीक है, नियंत्रण प्रदान करती है? इसमें दिया है आपका डिस्क एक्सेस, ठीक है, डिस्क एक्सेस, फिर दिया है कर्नेल, फिर दिया है इंटरप्ट्स और दिया है मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कर्नेल। कर्नेल जो है ना दोस्तों ये बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच एक तरह से संबंध स्थापित करने वाला ही डिवाइस है
एवं इसको अगर देखा जाए तो उपकरण विभिन्न उपकरणों में सुनिश्चित ये करता है कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर बेसिकली आधारित होता है। तो दोस्तों ये हुआ आपका झारखंड सीजीएल जेएसएससी सीजीएल के वर्ष 2012 में जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा किए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।